हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज इनकम टैक्स। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर रहे थे हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने अपने काफी सारे टॉपिक्स को कंसीडर किया था। सबसे पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे थे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी आपके स्लैब रेट थे और साथ ही आपका इमरजेंस था, इमरजेंस ऑफ इनकम टैक्स, कि हमारा इनकम टैक्स कब अराइज हुआ, कौन सी ईयर में इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या कारण था टैक्स को लगाने का, और ये जो टैक्स हमारा लगता है उससे आने वाली इनकम को हम कहां पर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट की थी एक हमारी एमसीक्यू सीरीज, जो हमारी ये सारे टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए हमने कंटिन्यू की थी। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल्स। किस पर लगता है हमारा इनकम टैक्स? हुज इनकम is less than the exemption limit in the previous year, whose income is more than the exemption limited in any previous year, whose income is up to 2,50,000 in any previous year, and whose income is up to 2,50,000 in any previous year. तो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल कौन हो गया हमारा? जो बिलो 60 ईयर्स होता है। 60 ईयर्स होने का मतलब क्या हो गया? वो एक आम नागरिक है, तो उसकी इनकम एग्जेम्पशन यानी कि मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है? 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 से कम तो भाई कैंसिल ही हो गया, क्योंकि उससे कम पे तो क्या हो गई? मैक्सिमम लिमिट हो गई ना। तो 2.5 लाख से अगर वो ज्यादा कमाएगा तो ही उसको टैक्स पे करना होगा। मैक्सिमम उसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो गई? 2,50,000। तो जब उसने 2.5 लाख रुपए तक कमाया तब भी वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन अगर एग्जाम्पशन लिमिट है तो भी उसको कुछ पे नहीं करना है। दैट मीन्स क्या होगा? एग्जाम्पशन लिमिट से अगर वो ज्यादा इनकम अर्न करता है तभी उस पर टैक्स पे किया जाएगा इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स इज लिवाइड इन इंडिया बाय द फॉलोइंग। किसके द्वारा लगाया गया इनकम टैक्स? तो ये होगा हमारा सर जेम्स विल्सन। कौन हो गया? सर जेम्स विल्सन। स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा सर जेम्स, ये आपको बोल दिया जाएगा सर जेम्स या फिर सर विल्सन के नाम से भी आ जाता है। तो आपको आंसर कौन सा चूज करना है जिसमें आपका दोनों हो? सर जेम्स विल्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जेम्पशन लिमिट for the assessment year 2025 to 26 for a non-resident individual is। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चाहे स्टूडेंट वो रेजिडेंट हो, वेदर इट इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंडिविजुअल से। यहाँ पर हमारी तीन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल दैट इज बिलो 60 ईयर। सेकेंड कैटेगरी हो गई सीनियर सिटीजन दैट इज 60 to 80 ईयर। एंड थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी सुपर सीनियर सिटीजन दैट इज अबव 80 ईयर। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल कौन हो गया आपका? बिलो 60 ईयर। तो 60 ईयर से कम यानी कि 60 साल से कम नागरिक जो हैं उनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी? 2.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? Exemption limit for the assessment year 2025 to 26 for a super senior citizen। किसकी बात की जा रही है? सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज कितनी हो जाएगी? 5 लाख, क्योंकि अबव 80 ईयर्स अगर कोई है तो उसकी एग्जेम्पशन लिमिटेड कितनी है? 5 लाख। और यहीं पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26 फॉर अ women resident in India and of the age of 60 years or more but less than 80 years। तो यहाँ पे क्या हो गया? 60 to 80 years इनकी क्राइटेरिया हो गया। स्टूडेंट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, हमें मतलब पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एज क्राइटेरिया से।
तो ये एज कौन सी मिलाई कर रहा है, 60 to 80 ईयर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, स्टूडेंट एग्जाम में बहुत बार आने के चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन के, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हमारा CBDT के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है, CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जितने भी हमारी इनकम पे टैक्सेस लगाए जाते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके रूल्स को फॉलो करता है, दैट इज CBDT के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन्स मीन, स्टूडेंट्स पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पर्सन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन। पर्सन और SSC ये समझ लीजिए कि बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है ऑप्शन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, तो सभी पर हम सभी की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, तो पर्सन कौन हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट इसको समझने वाली चीज है, देखिए आपके हमारे क्या होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम, फर्स्ट वन होता है सैलरीज, सेकंड वन हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हो गया आपका PGBP, फोर्थ हो गया आपका कैपिटल गेन, और 5 हो गया क्या आपका अदर सोर्सेस। अब इन सब से जो आपकी इनकम रिसीव हो रही है, जब हम इनको टोटल करेंगे तो वो क्या आएगा, GTI, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारी डिडक्शंस जो हमें मिलती हैं 80C to 80U। ठीक है, ये जितनी भी आपको डिडक्शंस मिलेगी जब हम इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम में अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो आपकी इन सब के अंडर नहीं आती। एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल कर आई है, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, सॉरी एग्रीगेट इनकम। ठीक है, अब इस एग्रीगेट इनकम पर जब हम अपना स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स को चार्ज करेंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट्स कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। तो ये सब आपका पूरा का पूरा परफॉर्मा रहता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज गोल्ड, तो हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ हमारी हेड्स की जो इनकम है उनका टोटल क्या होगा, तो आंसर होगा ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि अगर आपकी डिडक्शंस मिलने के बाद जो आपकी इनकम आती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होगा आपका टोटल इनकम। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सारी इनकम्स को ऐड करके 5 हेड्स ऑफ इनकम को भी और रेस्ट आपकी जो इनकम्स हैं उनको भी ऐड करके, या फिर एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके जो आपकी इनकम बचती है उसको क्या कहेंगे, तो दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट इनकम। और जो आपका स्लैब रेट के बाद फाइनल पेमेंट टू द गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A super senior citizen shall be that individual for purpose of income tax whose age is more than of the following। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो किस क्राइटेरिया में आता है। तो ये हमें क्या है, हमें पता है कि वो मोर देन 80 ईयर्स होने चाहिए। 3 क्राइटेरिया था ना, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकंड वन इज सीनियर सिटीजन, और थर्ड वन इज सुपर सीनियर सिटीजन। तो इंडिविजुअल क्या हो गया, बिलो 60, सीनियर सिटीजन हो गया 60 to 80, एंड सुपर हो गया अबव 80। तो ये क्या हो गया, सुपर सीनियर इज अबव 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। स्टूडेंट अब हम बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो लास्ट आपकी डेट क्या है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की खत्म होने की डेट क्या हो गई, 31 मार्च। तो आंसर इज 31 March. What would be the assessment year of the financial year 2024 to 25?
हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 25, उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये तो आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा वो ईयर होता है जिसमें इनकम को अर्न किया जाता है। इनकम अर्नड, अगर इनकम अर्न की गई है तो दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा क्या होता है? जिस ईयर में इनकम को असिस्ट किया जाता है। असिस्ट यानी कि उस पर हम अपनी इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे साल में आपने कितनी इनकम को कैलकुलेट किया है, कितनी आपने इनकम अर्न की है। तो वो क्या होता है? ये प्रीवियस ईयर होता है और इसका नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा, दैट इज 2025 टू 2026, जस्ट नेक्स्ट टू द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एन इंडिविजुअल is liable to pay a surcharge for the assessment year 2025 to 2026। हमारा एक इंडिविजुअल है, वो हमारा सरचार्ज कब पे करेगा? अगर वो ईयर 2025 टू 2026 में है। फर्स्ट है 12% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। नो, 12% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इफ इनकम एक्सीड्स 10 लाख। नो, क्योंकि 10 लाख से ऊपर तो होता ही नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 12% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख। मे बी, लेकिन हमारा 50 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 12% नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 10% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। यस, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा एक क्राइटेरिया होता है। कितना होता है? 50 लाख टू 1 करोड़ आपको कितना पे करना होता है? 10%। 1 करोड़ टू 2 करोड़ आप पे करते हैं कितना? 15%। 2 करोड़ टू 5 करोड़ आप पे करते हैं 25%। एंड above 5 करोड़ यू विल पे 37%। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? दैट इज डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में रिव्यूज जरूर दीजिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिए। आपके रिव्यूज और आपके फीडबैक्स से हम अपनी जो हमारी ड्रॉबैक्स हैं या फिर जो हमारी इम्प्रूवमेंट है हम उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।